बात यूपी बोर्ड की परीक्षा की। आज यूपी बोर्ड की परीक्षा है। एग्जाम में शामिल होंगे करीब 51 लाख स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं के करीब 27 लाख से ज्यादा छात्र आज परीक्षा में बैठेंगे और 12वीं के करीब 23 लाख से ज्यादा छात्र आज परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8 बजे से और सुबह 11:15 के बीच होगी। इंटर की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक के बीच में होगी। परीक्षा केंद्रों पर करीब 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि बच्चों पर निगरानी रखी जा सके, चीटिंग से बचा जा सके और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जहां इन सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग हो रही है। तो यूपी बोर्ड की परीक्षा है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए आज छात्र और छात्राएं बैठेंगे, जिसमें परीक्षाएं 20 अप्रैल तक चलने वाली। आज से शुरू होकर 20 अप्रैल तक की परीक्षाएं चलेंगी। चुनाव की वजह से परीक्षाओं में देरी हुई है। आज पहले दिन हिंदी का पेपर है और इसके लिए बच्चे तैयार हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हर एक बच्चे पर निगरानी रखी जा रही है और सीसीटीवी कैमरे के जरिए सभी पर निगरानी की जा रही है और उन तमाम सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। तो आज से यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जिनको लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ी तैयारियां कर ली हैं। शिक्षा विभाग पूरी तरह नकल विहीन परीक्षा कराने की बात कह रहा है और उसकी तरह से ही सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों के बाहर कड़ी सुरक्षा और शिक्षा केंद्रों पर शिक्षकों को पूरी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। 2 जिलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक फर्रुखाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गोंडा की तस्वीर दिखा रहे हैं। गोंडा को कभी नकल का अड्डा कहा जाता था, लेकिन इस सरकार ने यह कहा है कि हमने नकल विहीन परीक्षा गोंडा में करके दिखाई है। लिहाजा ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर फर्रुखाबाद की, दूसरी तस्वीर गोंडा की। इसके अलावा सहारनपुर समेत सभी जिलों में परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो कैसी तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम मयूर का रुख करेंगे। मयूर, लखनऊ में भी आज यूपी बोर्ड की परीक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चे तैयारी करके आ रहे हैं, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर जो इन्विजिलेटर्स हैं उनकी भी परीक्षा है कि कैसे आपको सख्ती बनाए रखनी है। बिल्कुल, देखिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं, यानी कि 24 मार्च से 11 अप्रैल तक हाई स्कूल की परीक्षा होंगी और 24 मार्च से ही 20 अप्रैल तक इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। लगभग 52 लाख पूरे प्रदेश में जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल होंगे। राजधानी लखनऊ का एक एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई स्कूल की परीक्षा जो कि सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होनी है, उसके जो परीक्षार्थी हैं वो अंदर जा रहे हैं। बड़ी संख्या में अभी कतार यहाँ पर परीक्षार्थियों की लगी हुई थी, क्योंकि 7 बजे से जो एंट्रेंस है वो चालू हो गया है। और मयूर, हम ये भी देख पा रहे हैं कि कोरोना का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। 1 घंटा पहले बच्चों का टेम्परेचर नापा जा रहा है और हाथ भी सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। अच्छी बात है कि कोरोना का भी ख्याल रखा जा रहा है, सख्ती भी जरूरी है। लौटेंगे आपके पास में। पवन त्रिपाठी का रुख करते हैं। पवन, आप कहां मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए। सबसे महत्वपूर्ण है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर कैसे 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं उसको लेकर सख्ती बरती जा रही है, जल्दी से बताइए, फिर उसके बाद हम अपने बाकी सहयोगियों का रुख करते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में मौजूद हूँ। सेक्टर 45 में भवानी सिंह इंटर कॉलेज बना हुआ है। यहाँ पर परीक्षा के लिए परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं। 7:30 बजे तक उनका प्रवेश हो जाएगा और 8 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। भीड़ काफी लग चुकी है। मैं कोशिश करता हूँ आपको तस्वीरें दिखा पाऊँ। और यहाँ पर क्योंकि भीड़ जो है वो लगनी शुरू हो गई है, भीड़ के अंदर बच्चों को जाने का शुरू होगा। आज हिंदी का पेपर है, दोनों ही पालियों में आज हिंदी का पेपर होगा। 10वीं और 11वीं में, 10वीं और 12वीं में दोनों में ही हिंदी का पेपर है और बच्चे बाहर इंतजार कर रहे हैं। 8 बजे से जो है ये परीक्षाएं शुरू होंगी। लौटेंगे आपके पास में, आप सभी के पास आएंगे, लेकिन यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बच्चों को ऑल द बेस्ट भी बोला है और क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। शुभकामनाएं, बिना किसी तनाव के परीक्षा दे छात्र, आपकी मेहनत निश्चित ही सुखद नतीजे देगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए जो छात्र बैठ रहे हैं उनको शुभकामनाएं दी हैं, ऑल द बेस्ट भी बोला है और कैसे आप अपनी परीक्षाओं को अच्छी तरीके से दें वो कहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सभी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जयपाल, बनारस में कैसी तैयारियां की गई हैं? 3 लाख सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। 8 बजे से परीक्षा शुरू होनी है। जहां मौजूद है वहां की तस्वीरें दिखा दे जल्दी से।
जी, इस वक्त हम वाराणसी के कमलापति बॉयज इंटर कॉलेज के पास मौजूद हैं और यहाँ तमाम जो छात्र हैं वो अपना रोल नंबर देख रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो ये है कि प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस बार यूपी एसटीएफ की टीम और एलआईयू दोनों नजर रख रही है और साथ ही चप्पे चप्पे पर जो है वो सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। और तकरीबन 132 जो यहाँ पे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट जो अलग अलग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी सेक्टर का, में लौटेंगे जाकर आपके वो पास निगरानी में। करेंगे। श्याम तिवारी का रुख कर लेते हैं, कानपुर से जुड़े हुए हैं। श्याम, सब जगहों पर हम देख रहे हैं कि नकेल कसी जा रही है ताकि नकल ना हो पाए, कोरोना का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कानपुर की तस्वीर दिखाइए जरा। बिल्कुल, कानपुर में भी नकल पर नकेल कसने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रोल नंबर को देख करके परीक्षा केंद्र के अंदर जा रहे हैं। और अंदर आपको बता दें कि बाकायदा इनका जो है इनकी जांच करने के बाद, इनकी तलाशी लेने के बाद इनको अंदर जाने दिया जा रहा है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो बच्चा पेपर देने आया है उसी की परीक्षा यहाँ पर हो। इसके अलावा आपको बता दें जिला प्रशासन ने सभी जो परीक्षा केंद्र है, 133 परीक्षा केंद्र है, वहाँ पर CCTV कैमरे लगवाए हैं। इनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है और ये मॉनिटरिंग ओमकारेश्वर विद्या मंदिर में की जा रही है और इसके लिए बाकायदा टीम की तैयारी की गई है। इसके अलावा जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसकी भी व्यवस्था की गई है। आपके पास में जिला प्रशासन ने यानी कि पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रयागराज चलते गुफरान का रुख करते हैं। गुफरान, प्रयागराज में माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने सख्ती दिखाई, अब नकेल पर भी नकल पर नकेल कसी जा सके, इसको लेकर कैसी तैयारियां की गई है? देखिए, प्रयागराज में निश्चित तौर पर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो नकल माफिया भी इस पे निशाने पर रहे हैं। इसके पहले तमाम जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन यूपी बोर्ड जो है एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है। प्रयागराज मुख्यालय, हम इस वक्त मुख्यालय पर ही मौजूद हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज मुख्यालय की है, जहां पर कर्मचारियों के आने का जो सिलसिला है वो सुबह से ही शुरू हुआ है। लेकिन एक बार एक चुनौती जरूर है, क्योंकि पिछले साल जो थी परीक्षाएं नहीं हो सकी थी कोविड के चलते। प्री बोर्ड के आधार पर जो बच्चे थे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, उन्हें मार्क्स दे दिए गए थे। लेकिन इस बार जो है परीक्षा में जो अभ्यर्थी हैं वो बैठ रहे हैं, उनके सामने जरूर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट भी कह रहा है और नकल पर नकेल कसी जाए। इस सरकार ने ये स्लोगन दिया था 2017 में, गोंडा जैसी जगह जहां पर नकल को लेकर लगातार विवाद भी खड़ा होता रहा। अब कैसे बच्चे जो है परीक्षा में उतर रहे हैं, ऑल द बेस्ट भी हम लोग कह रहे हैं और साथ ही साथ आप लोग भी नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपकी जरूरत की सभी खबरें।